कभी सोचा है कि क्या इस पारंपरिक 9 से 5 की दौड़ से जल्दी बाहर निकला जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही मूवमेंट की बात करेंगे जो ठीक यही करने का एक रास्ता दिखाता है। इसका नाम है फायर, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये बात कितनी गहरी है ना। विकी रॉबिन की ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम असल में क्या चाहते हैं। देखिए, बात महंगी चीजों की नहीं है, बात है सम्मान की, एक अच्छे समुदाय की और असली खुशी की। और यही सोच फायर मूवमेंट के एकदम दिल में बसी है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो बहुत से लोगों को काम और जिंदगी के इस पारंपरिक रास्ते पर सोचने को मजबूर कर देता है। क्या जिंदगी का मतलब सच में यही है कि 9 से 5 की नौकरी करते करते 65 साल का इंतजार किया जाए? तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये फायर मूवमेंट है क्या और ये काम कैसे करता है। आइए देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का तरीका है, ताकि हमें हमेशा पैसे के लिए काम ना करना पड़े। जरा सोचकर देखिए, हर सुबह ये चुनने की पूरी आज़ादी हो कि अपना दिन कैसे बिताना है। अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। इसका गणित ना हैरान करने वाला है, पर है बहुत सीधा। अगर कोई अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचाता है तो उसे 1 साल के खर्चे के लिए 9 साल काम करना होगा। लेकिन अब देखिए, अगर यही बचत बढ़कर 50% हो जाए तो सिर्फ 1 साल के काम से ही 1 साल का खर्च निकल आता है। और 75% पर? ये तो अविश्वसनीय है, सिर्फ 4 महीने। हाँ, 50% या उससे ज्यादा बचाना सुनने में एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन फायर कम्युनिटी के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की एक एक्सप्रेस लेन की तरह है। ये सब अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के बारे में है। लेकिन रुकिए, फायर सिर्फ नंबरों और स्प्रेडशीट का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जिंदगी बदलने वाला दर्शन छिपा है। चलिए उन विचारों को समझते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को जन्म दिया। इस पूरे आंदोलन की नींव 1992 में आई एक किताब योर मनी और योर लाइफ ने रखी थी। सच कहूं तो इस किताब ने पैसे के साथ हमारे रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। इस लाइन को जरा एक पल के लिए महसूस कीजिए। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह हमारी जिंदगी का समय है। ये वो घंटे हैं जो हमें कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो अगली बार कुछ भी खरीदते समय ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या ये चीज मेरे जीवन के उतने समय के लायक है? और ये जो फुलफिलमेंट कर्व है ना, ये उस विचार को पूरी तरह से दिखाता है। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम ज्यादा खर्च करते हैं हमारी खुशी बढ़ती है, सर्वाइवल से आराम और फिर लग्जरी तक। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम इनफ यानी पर्याप्त नाम के एक पीक पर पहुंचते हैं, और उस पॉइंट के बाद और ज्यादा सामान असल में हमें कम खुश करना शुरू कर देता है। मतलब असली लक्ष्य अपने लिए उस पर्याप्त के पीक को पहचानना है, वो पॉइंट जहां जरूरतें और इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हम फालतू चीजों के बोझ तले नहीं दबे हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी से हटकर अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। वो कौन सा गणित है जिसका इस्तेमाल फायर को फॉलो करने वाले लोग करते हैं? सबसे मशहूर नियम है 4% रूल। ये कहता है कि अगर कोई अपने कुल निवेश का 4% हर साल निकाले तो उसका पैसा लंबे समय तक चलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि रिटायर होने के लिए अपने सालाना खर्च का 25 गुना जमा करना होगा। बस यही है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर। और हाँ, ये भी जान लेना जरूरी है कि फायर कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। इसके कई अलग अलग फ्लेवर हैं। कोई लीन फायर के साथ कम खर्च में रहना चाहता है, तो कोई फैट फायर के साथ थोड़ी आरामदायक जिंदगी। मतलब हर किसी के लिए एक रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सपने में पूरी तरह खो जाएं, थोड़ा हकीकत पर भी नजर डाल लेते हैं। फायर का रास्ता उतना आसान नहीं है। कुछ गंभीर चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जल्दी रिटायर होने वालों के लिए सबसे बड़ी चिंता हेल्थ केयर का खर्च है, क्योंकि वहाँ ये अक्सर नौकरी से जुड़ा होता है। हाँ, सही सुना, $3,80,000। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, और ये दिखाता है कि जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग में हेल्थ केयर इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। एक आम आलोचना ये भी है कि फायर सिर्फ ज्यादा कमाने वालों का खेल है, और ये बात सच भी है कि कम आमदनी पर 50% बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ इसके समर्थक कहते हैं कि फायर का असली मतलब अभाव में जीना नहीं, बल्कि सोच समझकर खर्च करना है, और ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है।
एक और बड़ा सवाल 4% रूल की सुरक्षा को लेकर उठता है। ये नियम तो पारंपरिक 30 साल के रिटायरमेंट के लिए बना था, पर क्या ये 50 या 60 साल के लंबे रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित है? कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि अर्थशास्त्री कार्स्टन जेस्के एक ज्यादा सेफ रास्ता अपनाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि पोर्टफोलियो को जिंदगी भर चलाने के लिए 3.25% से 3.5% जैसी कम निकासी दर ज्यादा सुरक्षित है। तो इन सब नंबरों और चेतावनियों के बीच ये याद रखना जरूरी है कि फायर असल में है किस बारे में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन एक मैक्सिकन मछुआरे को सलाह देता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, अपना बिजनेस बड़ा करना चाहिए, ताकि 20 साल बाद वो आराम से रिटायर होकर अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। पता है मछुआरे का जवाब क्या था? उसने बहुत ही शांति से कहा, मैं तो वो जिंदगी अभी जी रहा हूं। और यही फायर का असली मकसद है। ये काम से भागना नहीं है, ये उस आज़ादी को हासिल करना है जहां हम ये चुन सकें कि अपना समय और अपनी जिंदगी की ऊर्जा कहाँ लगानी है, चाहे वो कोई पैशन हो, परिवार हो या समाज की सेवा हो। तो आखिर में ये पूरी चर्चा एक सवाल पर आकर रुक जाती है, जो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सवाल है। किसी के लिए पर्याप्त होने का मतलब क्या है?